नहीं हो। हाँ, तो आप समझो, फिक्स माइंडसेट है। 5 साल में तुम सिल्वर से गोल्ड नहीं जा पाया और दुनिया को क्या बोलते हो, 5 साल में आईएमसी आपकी जिंदगी बदल दी, तू सिल्वर से गोल्ड नहीं जा पाया और तू दुनिया की जिंदगी बदलने निकला है। साथियों, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे लोग आपका लोहा नहीं मानेंगे। ग्रोथ माइंडसेट। नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, 1 साल में यदि जो रूबी है वो चेयरमैन भी नहीं पहुंच पाया, रूबी से चेयरमैन नहीं पहुंच पाया, तो मेरे बात कड़वी लगेगी, तो लानत है अपने आप पे करना। और मुझे लगता है ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये बिजनेस सूटेबल नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल में एक बंदा चेयरमैन नहीं पहुंच सकता है तो सीपी अगले जन्म में बनेगा। 5 साल में चेयरमैन नहीं पहुंच पाया वो, तो वो सीपी कौन से जन्म में बनेगा वो मेरे को बताना है आपको। तो आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। आप लोग एक्सेप्ट करो कि मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन ग्रोथ लग्जरी के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। या आपको पहले एक्सेप्ट करना है, लोग नहीं, आप खुद एक्सेप्ट करो। अगर आप में दम है तो आप ग्रोथ करके दिखाइए। आपके पीछे आए हुए लोग, कोई चेयरमैन बन गया, कोई क्राउन एम्बेसडर बन गया, कोई क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन आप 5 साल बाद भी वही थे, आज भी वही हो और आने वाले 5 साल भी वही रहोगे, है ना। तो साथियों, ये आपको याद रखना है, आपका माइंडसेट कौन सा है। ग्रोथ माइंडसेट में आपको आना पड़ेगा। प्रायोरिटी वर्सेस नॉन प्रायोरिटी क्या है, ये मतलब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। बर्थडे आया, मेरी बीवी का बर्थडे आया, मेरी बेटी का बर्थडे है, अगले महीने मेरे साले की शादी है, साले की उसकी शादी है, वो दूर के बुआ के चाचा के फूफा के बेटी की शादी है, उसमें सर हमको जाना, पिकनिक जाना है। यानी कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, शादी ब्याह तीज त्योहार तिलक, एट होम रिसेप्शन वलीमा, जो भी आप लोग करते हो वो आपके लिए प्रायोरिटी है। लेकिन आईएमसी में मीटिंग है, मीटिंग के लिए आप लोग बहाना देते हैं, सर मीटिंग में तो नहीं आ पाऊंगा, क्या है ना, वो मेरे फूफे की शादी में जाना है, इसकी फलाने की शादी में जाना है। प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ की, प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। अगर आप आईएमसी से पैसा कमाना चाहते हो, आईएमसी से पैसा कमाना चाहते हो, तो आईएमसी को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी मतलब हिंदी में बोले तो प्राथमिकता। सब काम छोड़ के पहले आईएमसी की मीटिंग, सब काम छोड़ के। यदि मीटिंग है तो साला कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, पहले मीटिंग अटेंड करना है मेरे को मीटिंग अटेंड करना। पहले सेमिनार है तो सेमिनार पहला। जिस दिन ये एटीट्यूड आप अपना लोगे ना, उस दिन यू विल बी अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। आपके पास अगर बहाना है ना, हो सर मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, मेरा फलाना घर पे मेहमान आ गए थे, फलाना ये आ गया था, यू आर नॉट अ लीडर। आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये मैं ओपन बता रहा हूं क्योंकि आज लीडरशिप मीटिंग है। आई एम श्योर यहाँ पे कोई न्यू कमर नहीं होना चाहिए इस मीटिंग में। तो आपके लिए यदि मीटिंग प्रायोरिटी नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। सिंपल है, जितनी जल्दी मान लोगे फायदे में रहोगे। छोड़ दो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो, है ना। तो सबसे ऊपर आपको रखना है मीटिंग्स को, आईएमसी प्रायोरिटी, क्योंकि आईएमसी से आपके सपने पूरे होने हैं, आईएमसी के लिए आपको गाड़ी लानी है, आईएमसी से आपको लंदन जाना है, तो आईएमसी को प्राथमिकता पे रखना पड़ेगा। लेकिन आपने जॉब को प्राथमिकता पे रखा, बर्थडे को रखा, शादी को रखा, मुंडन को रखा, लेकिन आईएमसी को लास्ट में रखा, और पैसा आईएमसी से आना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर माइंडसेट। फर्स्ट यू विल हैव टू कीप आईएमसी एज अ प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी सेट नहीं हुई तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। यस, क्या है ये, लिख देख सकते हो आप, ज्वाइनिंग वर्सेस रिक्रूटमेंट। ये पॉइंट अगर आपको आज समझ में आ गया तो समझ लो आज की मीटिंग आपको फल गई। ये पॉइंट खाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको खाली याद रखना है। हाँ जी, क्या लिखा है, ईच वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेजेबल। यस, थैंक यू, आई लव यू टू। यस, थैंक यू। तो साथियों, ज्वाइनिंग वर्सेस रिक्रूटमेंट, ये पॉइंट को याद रखना है। ये दो प्रोसेस होते हैं ज्वाइनिंग के। पहला क्या है, केवल आईडी लगाया, केवल आईडी लगाया, आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एक बंदा नौकरी मांगने जाता है, 10,000, 15,000, 20,000 की
नौकरी मांगने जाता है, मुझे बताओ वो जो मालिक है उसको बिना पूछे वो नौकरी पर रख देता है या कुछ सवाल पूछता है वो उसको? लिखो फटाफट कमेंट में कि हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो जॉब ले लो। कुछ पूछता है या पूछे बिना ही ज्वाइनिंग कर देता है उसकी? बताओ। सवाल करता है, लिखो फटाफट क्या क्या सवाल करता है, लिखो लिखो लिखो। आप पूछेगा, लिखो सवाल पूछो। एक्सपीरियंस पूछता है, हाँ लिखो लिखो। हाँ एक्सपीरियंस पूछता है, क्या पूछता है, सवाल क्या पूछता है, मेरे को बताओ। इंटरव्यू लेता है, क्या पूछता है इंटरव्यू में, क्या पूछता है, क्या पूछता है इंटरव्यू में? सवाल करता है, हाँ लेकिन हाँ पढ़ाई क्यों पूछता है, और क्या पूछता है? हाँ क्या पूछता है बताओ? सवाल पूछता है, सवाल, अरे भाई सवाल पूछता है लेकिन सवाल क्या पूछता है? हाँ हाँ, शिक्षण कितनी झाले, हाँ ठीक है। काम किया है कहीं, हाँ टाइमिंग पूछेगा, पगार कितना लोगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछेगा, अनुभव है या नहीं, अपने बारे में कुछ पूछेगा। हाँ लिखते जाओ पूछेगा। राइट, हाँ ये सब आपने परफेक्ट पूछा, राइट परफेक्ट, अनुभव पूछेगा। तो कुछ न कुछ जरूर पूछता है ना? और पास्ट एक्सपीरियंस पूछता है, छुट्टियां के बारे में पूछेगा, शादीशुदा हो या नहीं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत सारी। हाँ व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, यही मैं सवाल वेट कर रहा था, राइट? पगार कितना लोगे? तो साथियों वो बोलेगा कि सर 10,000 रुपया मान लेते हैं, 10,000 रुपये में मेरे को दोगे तो मैं खुश रहूंगा। तो चलो मैं अभी आपको 10,000 रुपया भी देने को तैयार हूं। अभी मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आईएमसी का सबसे गोल्डन मैं आपको स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। 10,000 रुपया वो मांग रहा है, मैं मालिक हूं, मैं उसको 10,000 रुपया देने वाला हूं। लेकिन अब 10,000 जब मैं दूंगा तो मैं उसको पहले काम समझाऊंगा या नहीं समझाऊंगा, पहले बताओ। काम समझाऊंगा या नहीं समझाऊंगा? लिखो, काम समझाऊंगा ना। हाँ व्हाट ही कैन डू, क्या क्या काम समझाऊंगा उसको, मेरे को पता। चलो मैं उसको 10,000 दूंगा तो मैं मालिक हूं, मेरी तरफ से मैं उसको क्या क्या समझाऊंगा। ये 10,000 तुझे कब मिलेगा, क्या क्या करना होगा तुझे। मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं, एक प्यून है, प्यून की नौकरी के लिए 10,000 रुपए देना है मुझे उसको। प्यून को मैं उसको काम समझाना है, क्या क्या काम समझाऊंगा फटाफट बताओ, क्या क्या काम समझाना है? हाँ सकाळी किती वाजता येशील ना, यायला लागेल तुला 10 वाजता। हाँ टाइम पे आना होगा, हाँ वेरी गुड, टाइम पे आना होगा। 10 बजे हमारा ऑफिस खुलता है, तू 9 बजे आके शटर खोल, हाँ वेरी गुड। हाँ लिखो लिखो लिखो, 8 घंटा टाइम देना, हाँ 8 घंटा काम करना पड़ेगा, वेरी गुड। काम समझाना पड़ेगा, यस। फाइल लो, पानी लाओ, ऑफिस में कहाँ पे क्या रखना है, वेरी गुड, है ना? कि ये तेरे को फाइल उठा के यहाँ से वहां रखना है, टाइम से आना है, छुट्टी नहीं मिलेगी, सभी का काम करना है, टाइम टू टाइम आना है। लिखते जाओ, छुट्टी कब मिलेगी, हाँ लिखते जाओ। टाइम मैनेजमेंट, सफाई करना होगा, वेरी गुड, है ना? आके पहले झाड़ू फट्टा पहले मारना पड़ेगा, टाइम पे आना होगा, रूल समझाना, काम करने का समय बताना, रूल बताना पड़ेगा, हाँ वेरी नाइस। 10 घंटा काम, 8 घंटा प्रॉपर्टी वर्क करना पड़ेगा, ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, वेरी नाइस। डॉक्टर असलम जी ने बोला सफारी करना होगा, अच्छा सफाई करना होगा, सफारी क्या करना होगा, हाँ ठीक है सफाई करना होगा। छुट्टी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं बताना, हाँ मन से काम करना, वेरी गुड वेरी गुड, मन से काम करना। लिखते जाइए, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। काम फटाफट करना, काम करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, हाँ लिखते जाओ क्योंकि आईएमसी का ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट है, ट्रस्ट पर्सन रहना है, रेगुलर ड्यूटी 7 से 11 काम, टाइम पास मत करना, दारू नहीं पीना, सिगरेट, नौटंकी नहीं करना है तेरे को, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ कपड़े चांगले पाहिजे, हाँ कपड़ा साफ सुथरा पहन के आना पड़ेगा, जिग्नेश पर सुबह हो, नौकरी का इज्जत देना है। छुट्टी लेगा तो पैसा कट जाएगा, वेरी नाइस। छुट्टी लेगा तो पैसा कटेगा, वेरी नाइस। काम को काम समझना है, वेरी गुड। डिसिप्लिन, हाँ कारण नको, ओके। सारे काम, नो बहाना, ईमानदारी से, हाँ बीच में काम नहीं छोड़ना, हाँ ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा अगर काम छोड़ना है तो। चलो फैंटास्टिक, कर्तव्यनिष्ठ रहना है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सिंपल। तो माय डियर फ्रेंड्स, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट मीटिंग पूजा शर्मा जी ने बताया। बोरा से काम करना पड़ेगा, ये क्या मतलब है? चलो कोई वेस्ट बढ़िया से सिक्योर करना